अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ न्यू बुक चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास लॉगरिथम है चैप्टर का नाम, और इसका सबसे पहला कंटेंट है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मैनेजिंग फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। कहता है कि हमारे पास ये मेथड है जिसके अंदर बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यू को इन आ मोर मैनेज फॉर्म, उसको मैनेज करके लिखता है, इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हमारे पास एक होती है ऑर्डिनरी नोटेशन और एक होती है साइंटिफिक नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन जो हमारे पास आम रूटीन में वर्ड यूज हो रहे होते हैं, देखो ये वाली, और साइंटिफिक नोटेशन इसको हम शॉर्ट करके लिख देते हैं। फॉर जैसे कि इसका पॉइंट इधर है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, अब हमने यहां तक मूव किया 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है। और ये एक और कॉन्सेप्ट है इसका पॉइंट यहां पे है, ये राइट साइड पे। अब हम देखें राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट से इधर आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव का होगा, इसलिए 10 की पावर 6 आई है। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मूव करेंगे तो हमारा 10 की पावर माइनस होगा। इसी तरह इसकी एग्जांपल ये है, इसका पॉइंट देखिए ये रहा, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है। अब हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। -7 इसलिए आया क्योंकि हमने ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव की है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। आगे ये देखें, इसका डेसिमल पॉइंट इस साइड पे है, राइट साइड पे है। अब हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, 1 2 3 4, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी तरह इसका पॉइंट भी राइट साइड पे है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है? 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये ऑर्डिनरी नोटेशन है सारी, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इसका डेसिमल पॉइंट हमारे लेफ्ट साइड पे है, इस साइड पे है। हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इसके देखें, इसका पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे। अब हमने राइट की तरफ मूव करना है, 1 2 3, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है। अब ये हमारे पास ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, देखें इसका पॉइंट इधर है हमारे पास, और ये 10 की पावर 3 है। अब हमने ये पॉइंट इधर लेके आना है, 7.3 करना है, 7.3। अब हमारे पास 10 की पावर 1 ऐड हुई है, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे हमारा पॉइंट। अब हमने इसे 1 मूव कराया है, अब हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कराया है, तो ये 10 की पावर 1 आनी है, वो भी कौन सी? पॉजिटिव, क्योंकि राइट से हम लेफ्ट पे आए हैं, तो 3 में 1 प्लस किया, हमारे पास आ गया 4, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। आगे 6 क्वेश्चन है, इसका पॉइंट इधर है, इसका पॉइंट हमने 6 और 5 के दरमियान में लेके जाना है, तो 6.5। अब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, तो माइनस में आएगा, -1। अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और इसका -1, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ठीक है। ये यहाँ पे था इसका पॉइंट, जब हम इधर गए तो -1 आया, तो 2 में से -1 गया तो हमारे पास 1 आ गया। 5 minutes later. स्टूडेंट हमारे पास आगे इसका पार्ट 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में गए थे, अब हमने ऑर्डिनरी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में आना है, ठीक है।
अब ये देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन होती है जो 10 की पावर में होती है। ये जो सिंपल वैल्यू होती है वो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका पॉइंट देखिए यहाँ पे है। अब कहता है 10 की पावर 2 है, हमने इसे पॉजिटिव में है तो हमने इसे राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो हम 8 लिख दिया, 8 उसके बाद 1 2 0 4, हमने इसको 2 पॉइंट पीछे ले ली क्योंकि 10 की पावर 2 थी, यहां पे पॉइंट था इसका, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ गई 804, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास कहते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, हमने इसको 5 पॉइंट पीछे लेके जाना है। हम इधर 0 लगाएंगे, 0 0 0 0। अब देखें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, हम 5 पॉइंट पीछे आ गए क्योंकि इसका डेसिमल इधर था, ठीक है। अब हमने 5 0 लगा के हमने इसको बैकवर्ड कर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 से अंदाजा हो रहा है कि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है। अब 1.5 आ गया, अब 1 और 2 1 2 पॉइंट पीछे आ गया, यहां पे था हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट हमारे पास इधर था। अब हम इधर से 1 और 2 0.015, ठीक है। देखिए हमारे पास पॉइंट कहां पे था, 1.5 था, ठीक है। अब हमने -2 मतलब -2 पीछे जाना था, तो यहां से हम 2 पीछे चले गए, ठीक है। उसके बाद 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ठीक है। अब हमने अपने लेफ्ट से राइट की तरफ आने क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हमने 1 7 7 0 0 0, अब यहां पे था हमारा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए हम 7 पॉइंट पीछे आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। आगे हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है। अब -6 है, अब माइनस जब हमारे पास आता है तो हम बैकवर्ड को शिफ्ट होते हैं, ठीक है। और जब पॉजिटिव आता है तो हम अपवर्ड आगे को मूव करते हैं, ठीक है। अब ये देखें 5.5 है, 5 ऐसे ही आ गया, अब पॉइंट इधर था, अब हमने 1 मूव किया, 1 उसके बाद 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 पॉइंट और 1 0, यहां पे था हमारा पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, फिर माइनस आ गया तो हमने फिर बैकवर्ड को शिफ्ट होना है, ठीक है। अब इसका पॉइंट इधर है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहां पे पॉइंट 1 2 3 4 5, यहां पे 5 आएगा, पॉइंट इधर लगेगा और 1 0 इसके बैक पे आ जाएगा पॉइंट के, ठीक है। अभी देखो कहता था 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 निकाली, हमने बैकवर्ड जाना है, तो बैक पे हमने 4 0 लगाया और पॉइंट लगा दिया है। यहां पे था इसका पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है, -5 इसलिए आ गया। अब हम यहां से अगर हम साइंटिफिक नोटेशन निकालते हैं 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट है वो अप्रोक्सीमेट है
3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के, ठीक है, ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट नहीं लिखी। तो अब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है, वो कहते हैं एक्सप्रेस इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी देखें ये यहाँ हमारे पास ऑर्डिनरी जो नोटेशन थी उसका ये नाम स्टैंडर्ड भी था। जो आम हमारे पास वैल्यू होती है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब 3 इसका पॉइंट हमारा, इसके बाद हमने 8 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। कितने जीरो आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आ गए, ठीक है हमारे पास। आगे देखेंगे जी, द सर्कमस्टांस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,500 मीटर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है सर्कमफेरेंस है एक अर्थ का 4,007,500 मीटर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म। इसको आपने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे जी? 1 2 3 4 5 6 7 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। यहां पे था इसका डेसिमल पॉइंट इधर होता है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। आगे देखेंगे जी 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है कि जो डायमीटर है मार्स का वो 6.799 है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। और इसके साथ हमने साइन नहीं लगाया, वो भी लगा ले। पहले कहते हैं तीसरे में आना है मीटर पर सेकंड, तो m और s मीटर पर सेकंड, ठीक है। 4th क्वेश्चन में कहते हैं द सर्कमस्टांस ऑफ अर्थ इज इक्वेटर अबाउट 4,007,500 मीटर। तो इधर क्या आना है? मीटर, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? m से। अब 5 क्वेश्चन है दोबारा, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.799 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। 6, अब इसका पॉइंट ये लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने इस 3 पॉइंट पीछे लेके जाना है 1 2 3, तो यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी 6 7 7 9 और इसके साथ इसका यूनिट लग जाएगा किलोमीटर। देखें अब हमारे पास 3 था, अब हमने इसे 3 पॉइंट पीछे लेके जाना है, तो हमारे पास यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास आगे नहीं जा रही। ये अगर हमारे पास 4 होती तो मैं इसको 0 एक और अपनी तरफ से लगा देता, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पूरी हो गई है तो हमने एज इट इज यही वैल्यू लिख देनी है 6779 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कहते हैं डायमीटर जो अर्थ का है वो हमारे पास 12756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही लिखना है, ठीक है। अभी देखो इसका पॉइंट इधर है 1 2 3 4, ये भी दोबारा वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 1 2 7 5 6, और इसका यूनिट क्या है हमारे पास? किलोमीटर, और हम किलोमीटर ऐसे ही लगा देंगे। देखिए 10 की पावर 4 था, अब हमने यहां से 4 पॉइंट अपवर्ड जाना है 1 2 3 4, ठीक है। 12756 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 खत्म हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।